गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। धरती सुनहरी अंबर नीला और आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीन सेवर मिला। इसे राइम तो हुआ नहीं है। चलो पहले माइक लगा लेता हूँ। मेरे सिक्स पैक ऐप तो नहीं दिख रहा ना किसी को। दुनिया की सबसे बड़ी आयरनी नेता लोग नहीं करते, मैं करता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना के मैंने पहले ही तुम्हारे कुछ सेकंड वेस्ट कर दिए। पर यार ये टाइम वेस्ट नहीं होता ना, ये एंटरटेनमेंट हुआ तो थोड़ा ठीक ही लगा होगा, मतलब कोई बात नहीं। खैर ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड ब्यूटीफुल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट फॉर ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अभी इसके बाद एक और वीडियो अगर तुम्हें लगता है तो आएगा, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट मैनेज करना सीखेंगे कि भाई सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करना है। बट फॉर नाउ हम ये देखते हैं कि हमारा जो समय है क्या हम वो सही से मैनेज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, हमको उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताऊंगा कि सुबह 8 बजे उठ जाओ, 8 से 8:30 नहा लो, 8:30 से 8:45 के बीच में खाना खा लो और 8:45 से 9 बजे के बीच में तुम कपड़े पहन लो। मुझे पता है उसमें से तुम कितना ही करते हो, है ना। और चूंकि मैं तुम्हारा प्रणय हूं, तुम्हारा भाई, और तुम्हारी सारी दिल की भावनाएं समझता हूं, क्योंकि तुम्हारी एज की एग्जैक्टली एक एक बात मुझे पता है कि तुम क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो, कब तुम्हें किससे बात करने के लिए टाइम चाहिए, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके ऊपर आज एक छोटा सा वीडियो, पर एक बहुत ही हाई क्वालिटी का वीडियो, क्योंकि क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस खड़े हो गए जाकर 3-4 बातें बता दे और निकल गए। भाई एडिटिंग जो होती है और जो वीडियो क्वालिटी होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां से तुम कनेक्ट कर पाते हो। तो चाहे तुम भले इस वीडियो से कुछ सीख लेके जाओ ना जाओ, वीडियो देख के तुम्हें मजा आना चाहिए। मेरा बस ये सिंपल सा मानना है, भाई सीख लेके चले जाना, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर तुम लोग ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर कि @कॉन्फ्रेंस जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वी नीड टू बिकम द बिगेस्ट चैनल फॉर क्लास 9 ऑन यूट्यूब। चलो, तो इस वीडियो के अंदर जो मैं टिप्स बताने वाला हूं उनको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी, और एक चीज वो है जो तुम्हें इंप्लीमेंट करनी। मतलब एक तो ये कि व्हाट नॉट टू डू और एक व्हाट टू डू। चलो, सबसे पहले टिप, अगर तुम अभी स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्लास को, 9, 10, 11, 12, चलो 11, 12 को मैं थोड़ा एक्सक्लूड कर देता हूं, क्योंकि यहां पर तुम्हें जेईई नीट पढ़ना होता है, तो वो थोड़ी एक अलग चीज हो गई है। पर अगर तुम्हें 9, 10 में अगर तुम हो तो डोंट बी वेरी कैलकुलेटिव ऑन योर टाइम। मतलब एक एक सेकंड का हिसाब रखना बंद करो, तुम्हारी वो एज नहीं है, तुम्हें थोड़ी फ्रीली लाइफ जीना आना चाहिए। तो जितने भी लोग तुम्हें बोलते हो अपना टाइम मैनेज करो, बिल्कुल करो मैनेज, पर ऐसा नहीं कि बैठ के तुम एक एक सेकंड का हिसाब लिख रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारी एज में काम नहीं आएगा, जब तुम कॉलेज में जाओगे, काम करोगे, वर्क करोगे, बिजनेस करोगे, तब काम का है। अभी जिंदगी में थोड़ा चिल करना है तो थोड़ा चिल भी करो, तो इसलिए डोंट बी वेरी कैलकुलेटिव ऑन योर टाइम। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप सभी लोगों के लिए, ये तो 11, 12 सारे स्टूडेंट्स के लिए, दुनिया भर के सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटाइज स्टफ। सारा काम करना जरूरी नहीं है दिन का, इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है। सारा करने के चक्कर में हम सारा वो नहीं यार, सारा ऑल, तो सारा काम अब सारा निकलेगा ही नहीं मेरे मुंह से। तो ऑल काम करना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट काम करना जरूरी है। हम कभी ऑल काम करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं। मान लो कि हमें पता है कि आज दिन में 10 काम करने हैं, हम उसमें से अगर ये लिखते नहीं है कि इसमें से 3 इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो हम बचे हुए 7 कामों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेक श्योर दैट यू प्रायोरिटाइज स्टफ एंड डू द स्टफ जिसकी प्रायोरिटी हाई है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर डेडिकेटेड हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे, जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट्स मैनेज करना सीखेंगे। मगर अभी के टाइम में कोचिंग, स्कूल, यूट्यूब, यहां पढ़ना, वहां पढ़ना, वो सबको मैनेज कैसे करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा कि गिव अ नेसेसिटी चेक ऑन एवरीथिंग। मतलब कोचिंग की एक नेसेसिटी चेक लगाओ कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम पीयर प्रेशर में या फिर किसी दोस्त के लिए या फिर किसी और के लिए कोचिंग जा रहे होते हैं। तो मैं पहले ये देखना है कि क्या मेरा कोचिंग जाना जरूरी भी है या नहीं, या मेरा यूट्यूब से या ऑनलाइन कोर्सेज से काम चल सकता है। अब अगर ऐसे किसी ऑनलाइन कोर्स में तुम्हारी इच्छा है ज्वाइन होने की, तो भाई अपने एक्सपीरियंस बैच चलती है, जहां पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे प्रणय भैया, और जो यूट्यूब के तुम्हारे बेस्ट टीचर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर जितने भी सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर टीचर्स हैं, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम कक्षा 9वीं में हो, कक्षा 10वीं में हो, या इनफैक्ट अगर तुम्हारा कोई भाई दोस्त है जो 11, 12 जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन, या 9, 10 के लिए मैं बोल सकता हूं कि भाई बिल्कुल तोड़ तरीके की प्रिपरेशन अगर तुम्हें चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वाली, कि हां भाई यूट्यूब पे मैं जाता हूं और इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, पर तुम्हें भी पता है, मुझे पता है कि यूट्यूब से तुम कितना ही पढ़ लेते हो। और पेड कोर्स की एक खास बात ये होती है, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा, प्रमोट नहीं कर रहा कि पेड कोर्स ही खरीदो जाके, पर ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, पेड कोर्स से जो सिंसियरिटी आती है ना, वो उसका लेवल अलग ही होता है। तो अगर तुम्हें ऐसे ही किसी कोर्स में ज्वाइन होना जहां पर पूरी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन तुम्हारी हो, शुरू से लेकर एंड तक तुम्हारी एक एक चीज कवर करवा जाए, तुम्हें नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट सीरीज, सारे के सारे डाउट सॉल्व करा जाए, तो हमारा कोर्स है डाउटनेट ऐप के ऊपर चलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फॉर्म की, उस फॉर्म को फिल कर दो, फिर तुम्हारे पास में कॉल आ जाएगा, तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो। बट हाँ, जेईई नीट के लिए तो तुम अपने भैया, दोस्त, दीदी सबको बोल सकते हो कि भाई ये कोर्स तो ज्वाइन कर ही लो। बट अगर 9, 10 में तुम्हें स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन और बिल्कुल ऐसा चाहिए कि रिजल्ट बिल्कुल तोड़फोड़ होना चाहिए, भले कुछ भी मतलब हो, हमें उससे मतलब ये रिजल्ट खतरनाक होना चाहिए। तो मेक श्योर कि तुम उस बैच को ज्वाइन करो। एक्सपीरियंस नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर दो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एक सेकंड में रुक जा, ऐसा लग रहा है कि मैंने हर टिप के आगे ये बोल दिया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये मुझे अभी एडिट करते करते रियलाइज। खैर वापस से चलते हैं अंदर, कि अपने स्कूल का काम
या जो भी काम जिस भी जगह का हो उसको तुरंत वहीं पे बाद में करो। ये मैं हालांकि ऑल सब्जेक्ट्स मैनेज करने वाले वीडियो के अंदर और बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, किसी भी क्लास के हो फर्क नहीं पड़ता, बट दिस थिंग यू हैव टू इंप्लीमेंट कि तुम वहां का काम उसी जोन में करो। अगर स्कूल का कोई काम है तो भाई मुझे पता है 9th 10th में मुश्किल से आधे या 1 घंटे का होमवर्क मिलता होगा मोस्टली। अब तुम किसी ऐसे स्कूल में जहां पर एक दिन तुम्हें बिल्कुल प्रताड़ित कर दिया गया और तुम्हें 6 घंटे कुछ लिखने का बोला तो अलग बात है, बट ऑल इन ऑल रेगुलर बेसिस पे हमें बहुत ही कम या मिनिमल चीजें मिलती है जो करने को होती है। हम क्या करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में या फिर टालने के चक्कर में या फिर ये सोच के कि अभी कुछ और करना इंपॉर्टेंट है, वो सोच के हम इस चीज को मिस कर देते हैं। फिर हम रात में ये रोना गाना लेके बैठ जाते हैं कि भैया स्कूल का भी काम करना है, खुद का भी काम करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है और कोचिंग का भी काम करना है। तो मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि जिस जोन में हो उसे उसी जोन में कंप्लीट करो। अगर तुम्हें ज्यादा ऐसा हाइजीन के खिलाफ नहीं लगता है तो घर जब आते हैं ना स्कूल ड्रेस में, तो स्कूल ड्रेस के अंदर ही आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट के अंदर अंदर फटाफट कुछ भी करने से पहले अपना स्कूल का काम खत्म करो, फिर आराम से बैठ के खाना खाओ, टीवी देखो, जो करना करो। पर अगर तुम घर आते से सोचते हो कि पहले मैं चेंज कर लेता हूं फिर मैं थोड़ी देर खाना खा लेता हूं, बहुत भूख लग रही हो तो खा लो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा कि भूखे मर जाओ, पर कई बार क्या होता है हम वो स्विच कर लेते हैं ना जोन, तो वापस उस जोन में आना डिफिकल्ट होता है। वहीं पे अगर तुम सोचो, अब तुम क्या सोचोगे कि अगर मैं 3 से 4 बजे के बीच में, वेल 1 मिनट वाली जो चीज है ना ये लिख के मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा, तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जो बात मैं बोल रहा था उसको हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। देखो सिंपल सी चीजें, हम लेट से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, है ना। अब क्या हुआ कि लेट से 6 से 7 हम रेडी हो रहे हैं सुबह, ये वही वाले भैया घिसी पिटी बातें चालू कर दी हैं कि 6 से 7 में ये कर लिया, 7 से 7:30 में वो कर लिया। पर मैं ऐसे एक एक चीज को मॉनिटर करके कैलकुलेटिव होकर नहीं बताऊंगा। मैं तुमको शुरू में भी ये बोला कि ज्यादा कैलकुलेटिव मत हो, पर एक मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं ना। लेट से 7 से 3 का मैंने पूरा टाइम ब्लॉक कर दिया है स्कूल में। अब क्या हुआ कि हम आए घर, हमने क्या किया 3 से 4 बजे के आसपास, मतलब इसमें सब चीजें मैं थोड़ी ज्यादा ही कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि तुम स्कूल से 3 बजे निकले हो तो 3:30 तक घर पहुंचे, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है तुम्हारी छुट्टी 2 बजे हो जाए, 8 से 3 हो तुम्हारा, जैसा भी हो वो अलग बात है। अब लेट्स से कि 3 से 4 हमने टाइम रख दिया कि भैया हम यहाँ पर खाएंगे फूड, यानी कि लंच कर लेंगे अपना और बढ़िया थोड़ा चिल विल करेंगे यहाँ पर चेंज वेंज करके बढ़िया। अब यहाँ पर हमने सोचा कि चलो भैया ने प्रणय क्या नाम था मेरा, प्रणय भैया ने ऐसा बोला है कि 4 से 5 में तुम अपना मतलब स्कूल से आते से अपना स्कूल का काम कर लो। पर अब दिक्कत क्या हुई कि तुमने बीच में ये जो चीज करी ना, इससे हमने एक ब्रेक कर दिया ये वाले और ये वाले जोन में। अगर तुम ये वाली चीज पहले करते तो ट्रस्ट मी और नॉट, तुम थोड़ा एक बार ट्राई करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कई चीजों में टाइम कम लग रहा है। मतलब लेट से कि अभी 3 से 4 में क्या होगा कि तुमने 3 से 4 में फूड मतलब खाना वाना खाया, थोड़ा चिलविल किया, ठीक है वो भी करो अपने जगह, वो भी जरूरी है। अब उसके बाद में तुमने सोचा कि चलो हम स्कूल का काम करते हैं, तो तुम एग्जैक्ट 4 बजे तो बैठोगे नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। ये तो थ्योरेटिकल बता दिया, अब प्रैक्टिकली बताता हूं। एग्जैक्ट 4 बजे तो बैठोगे नहीं, तुम बैठोगे कहीं जाके 4, 4:15, 4:10, 4:15, थोड़ी तुम्हारे मान लो कि डोरेमोन देखने लग गए तो डोरेमोन का एक एपिसोड लंबा खींचा गया, सीआईडी कुछ भी देख रहे हो तुम, ठीक है, कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो थोड़ा लंबा खींचा गया तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गया। अब तुम्हें यहां पर उसका टाइम कम मिला। अब चूंकि यहां पर टाइम कम मिला तो तुम अपना काम एफिशिएंटली कर नहीं पाओगे, तुम सोचोगे यार आधा ही घंटा बचा है, 1 घंटे का काम था तो अब एक काम करता हूं बाद में कर लूंगा, तो ये चीज यहीं पे स्किप हो गई। फिर ये चले गए वहीं पर रात को और वही वाली पुरानी कहानी चालू होगी कि भैया स्कूल मैनेज करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वहीं पे अगर तुम स्कूल आते से ये चीज करते हो तो चूंकि तुम सेम ड्रेस में हो तो तुम कॉन्शियसली चारों में फटाफट इस साइकिल से बाहर निकलो। हम कहते हैं स्कूल के जब लास्ट पीरियड चल रहा था हम सोचते ना कि कब घंटी बजेगी कब घंटी बजेगी, तो वो घंटी बजने के बाद एक और घंटी बजना चालू हो जाएगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है। जब हम ये सोचेंगे कि 3 बजे हम आते से अगर यहां पर मैं स्कूल का काम चालू कर दूं तो क्या होगा कि तुम इफेक्टिवली 1 घंटे से भी कम में कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें बस इसमें थोड़ी सी मजदूरी करनी है एक तरीके से, मतलब दिमाग नहीं लगाना, जो दे रखा है उसको बस फटाफट फटाफट उतारना है या फिर उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। जब वो चीज कर लोगे तो यहां पर तुम्हारे पास में कम टाइम में वो चीज हो जाएगी। तो इफेक्टिवली जो चिल करने वाला टाइम है ना, ये जो चिल करने वाला टाइम है ना, इसमें तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा, प्लस तुम ज्यादा इफेक्टिवली अपना एंजॉय भी कर सकते हो। तो कुल मिला के अब ये टाइम वेरी कर सकता है, हो सकता है कि तुम्हारे पास में यहां पर स्कूल नहीं, यहां पर कोचिंग हो, यहां पर कुछ और हो, तो वो चीज वेरी कर सकती है। बस ऑल इन ऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्राई करो कि जहां का काम हो वो वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल रात की अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि तुम्हारा यहां पर 5:30 से फॉर एग्जांपल लेट्स से 5:30 से 7:30 कोचिंग है, तो अब जो तुम जब 7:30 बजे घर आए हो ना, तो यहां से लेके कुछ 1 घंटा अगर ट्राई कर पाओ तो इस जगह पे कोचिंग का काम कर लो प्लस रिवीजन कर लो उस टॉपिक का जो कि कोचिंग में पढ़ाया गया है, ठीक है। मेरा कुल मिला के मैं तुमको अभी यही समझा रहा हूं कि जो भी स्कूल का काम या कोचिंग का काम कर रहे हो उसको वहां के काम की तरह मत करो, उसको एज अ रिवीजन की तरह करो कि मेरा रिवीजन है। तो जब तुम वो चीज करोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हें पता भी चलेगा कि हाँ सिर्फ मैं मजदूरी नहीं कर रहा हूं काम करके, मैं रिवीजन भी हो रहा है मेरा, और वो चीज हो जाएगी। उसके बाद तुम लेट से 1-1.5 घंटा मतलब 10 बजे तक कुछ खाना वाना खा के अपना खाना वाना खाते हो, फैमिली के साथ बैठते हो, 10 से 11 तुम अगर फिर से एक सिटिंग लगाते हो तो इस सिटिंग के अंदर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही है
तो तुम अपने कंसेप्चुअल और वो वाले चैप्टर्स में जा सकते हो, अंडरस्टैंडिंग वाले, कंसेप्चुअल वाले या फिर मेमोराइजिंग वाले, वो तुम अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो। वो हालांकि जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो मतलब सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझाऊंगा कि रूटीन कैसे फॉलो करना है। पर एक चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान तुम्हें रखना है कि सोते वक्त, सोते टाइम, सोने से जस्ट पहले कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम एक रटने वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे सोशल साइंस हो गया, क्योंकि यहां पे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पता है, बुक देखोगे, नींद घूमेगी, वो पढ़ते जाओगे तो वो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो तुम सो जाओ। ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, बुक देख रहे हैं जब बैठ के, तो हमें ना कई बार 3-3, 4-4 लाइन रीड कर देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता हमने क्या रीड किया, हम अलग ही दुनिया में होते, पर हम रीड भी कर रहे होते हैं। फिर हम जब सोचते हैं, एक मिनट क्या रीड किया मैंने, अच्छा ये रीड किया था, अच्छा ये कब पढ़ लिया मैंने। ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो सोते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि हम मेमोराइजिंग वाली चीजें ना करें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको अगेन हम ज्यादा डिस्कस सब्जेक्ट वाले वीडियो में करेंगे, बट वो टिप सारे स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जानना जरूरी है कि यू नीड टू बाइफरकेट योर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट दे हैव। मतलब कि अपने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। एक कैटेगरी हो गई मेमोराइज करने वाली, जहां पर तुम्हें मेमोराइज ही करना है। एक कैटेगरी हो गई अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक वाली, और एक कैटेगरी हो गई प्रैक्टिस वाली। प्रैक्टिस या कैलकुलेशन वाले में जनरली फिजिक्स या फिर मैथ्स आ जाता है। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक वाला है उसमें साइंस आ जाता है पूरा एज अ होल, और जो लर्निंग वाला है उसके अंदर सोशल साइंस आता है जिसको तुम्हें याद ही करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है, तो साइंस के अंदर जो बायोलॉजी है वो मेनली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग प्लस मेमोराइजिंग दोनों होता है। तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो मेमोराइजिंग वाले हो गए, कुछ चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग वाले हो गए। तो चैप्टर वाइज बाइफरकेशन तुम्हारे पास होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग वाले, कौन से चैप्टर मेमोराइजिंग वाले हैं, और कौन से चैप्टर कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस वाले। अब इन 3 कैटेगरीज के अंदर बाइफरकेशन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि भैया आप ही बाइफरकेट करके दे दो। तुम जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मैं तुम्हें एक बढ़िया सी शीट बना के दे दूंगा जिसके अंदर तुम अच्छे से बाइफरकेशन देख पाओगे, तो तुम लॉजिकली पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घिसे जा रहे फालतू में गधों जैसे, वो काम नहीं करना हमको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद में 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि अपना जो भी स्कूल का काम तुम करते हो ना घर आके, उसको स्कूल के काम की तरह मत करो। उसको ऐसा रखो, ऐसा सोच के करो कि मेरा रिवीजन है। जब तुम रिवीजन सोच के करोगे, कि है तो अल्टीमेटली रिवीजन ही ना भाई, तुम्हें 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने को बोले तो 3 क्वेश्चन सिलेबस के ही हैं, वो एग्जाम में ही कहीं ना कहीं उन चीजों से लिंक हो रहा होगा, वो चैप्टर के थ्रू ही आए हैं। तो उन चीजों को एज अ रिवीजन लो कि यार मैं रिवीजन कर रहा हूं, मैं रिवीजन कॉपी में ये सब लिख रहा हूं। तो उससे होगा कि तुम्हारा रिवीजन भी होगा प्लस तुम्हारा होमवर्क, दोनों चीजें साथ में हो जाएंगी। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक अ प्रॉपर स्लीप नो मैटर व्हाट। तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट का पूरा सार जो है, जो सबसे बेसिक है, थंब रूल है कि हमें टाइम मैनेज करना स्टार्ट कैसे करना है, उसकी सबसे जीरो स्टेप, फर्स्ट भी नहीं, उसकी जीरो स्टेप ये है कि तुम्हारा सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तुम्हारा सोने का, एटलीस्ट चलो उठने का ऊपर नीचे हो जाए, बट सोने का टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यू शुड फिक्स योर टाइम कि अभी ही मैं सोऊंगा। तो मैं लेट सोना हो तो लेट सो, पर एटलीस्ट रोज उसी टाइम पे सो। रूटीन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि 11 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो चीजें मैं नहीं बोल रहा। मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम्हें 9 बजे सोना हो, 10 बजे सोना हो, 11, 12, 1, 2, 3 कभी भी सोना हो, बट तुम्हारा टाइम फिक्स होना चाहिए सोने का, और एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो तुम सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम को तुम आधा घंटा ऊपर नीचे कर सकते हो। संडे को थोड़ा लेट उठ गए, छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठ गए, पर हाँ सोने का टाइम चाहे छुट्टी हो नहीं हो फिक्स होना चाहिए। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि जो धुरिंदर होता है ना, वो ज्यादा नहीं पढ़ता, वो ज्यादा टाइम यूटिलाइज करता है। वो खेलने में भी टाइम देगा, वो घूमने में भी टाइम देगा, वो फैमिली को भी टाइम देगा, वो मस्ती मजाक भी करेगा, और वो पढ़ भी लेगा। तो स्मार्ट या धुरिंदर इंसान वो नहीं होता जो दिन भर पढ़ रहा है। धुरिंदर इंसान वो होता है जो स्मार्टली टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, और वो यूटिलाइजेशन जिसने सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। तो प्रणय चौहान के प्रवचन यही खत्म होते हैं आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट वाले थोड़ा समझ लेंगे कि सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करके चलना है सारे के सारे। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेक श्योर अगर तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको हमें YouTube पे बेस्ट और सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा चैनल बनाना है क्लास 9 के लिए। तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से जितना हो सकता है, हमारी टीम की तरफ से जितना हो सकता है, वो हमेशा तुम्हारे लिए होता है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो पेड कोर्स के अंदर तो तुम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। बाकी YouTube पे तो तुम्हारे लिए मस्त मस्त चीजें आती रहती है, वो तो आती ही रहेंगी, बट एक स्ट्रक्चर अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, बिना कोचिंग जाते हुए कोचिंग वाली फील चाहिए, टाइम बचाना है, तो उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें अपना फॉर्म भर सकते हो। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। और अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज फॉलो कर लो @confident। अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।